guys, I'm Priyanka, and this is another episode of Catch Up Talks on Social Catch Up. And on today's episode, we will be talking to the fabulous actors Soham Shah and Amit Sial, who will soon be seen in Sony Liv's upcoming show Maharani alongside Uma Qureshi. So let's go. Hello, how are you, sir? Good, good. How are you? Good. Hello, sir. Hi. Hi, how are you? Good, good. How are you doing? लॉकडाउन है यार, घर वालों से मिल रहे हैं। अच्छा नाम लिखा है यार, समोसा और केचप बहुत स्वाद लगता है यार साथ में। इससे समोसों की बात मत किया करो, इसने एक फूड जॉइंट चलाया हुआ है अमित ने, तो इसको खाने की बात करते ही मुंह में नहीं आ जाता है इसको। नहीं यार, मेरा फेवरेट है समोसा और टमाटो केचप, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर तुझे मैं समोसे खिलाऊंगा ऐसे मस्त। ओहो, डन। वो तो आना है, वो तो हम इन पर्सन करेंगे तो हम ही ले आएंगे समोसे। यस, चलिए let's start. Okay, so quickly diving into the show Maharani. It has a political backdrop and very interesting characters, and everything sort of takes a turn with one decision. So can you tell me what what are the kind of preps that you had to do for this show, for your character specifically? Any physical or tonality wise, या ऐसा कुछ था? So would you like to start? हाँ, मतलब मेरा तो यार एक ही आंसर है कि दो तीन चीजें थी। एक तो हर एक्टर का अपना प्रोसेस होता है, गेस। कुछ लोग बहुत रिहर्स करते हैं, कुछ लोग क्या प्रोसेस करते हैं। तो मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ज्यादा है नहीं। मतलब मुझे एक्टिंग ऐसा काम लगता है कि आप क्या हो, आपका कैरेक्टर क्या है, उसके बीच में एक ब्रिज बनाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी के अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। कि मैंने शिप ऑफ थीसिस किया तो वो बहुत ही नाइस सा बिजनेसमैन है, तुम्बाड़ किया तो बहुत ही ग्रीडी अलग तरह का आदमी है। तो एक तो मुझे लगता है कि हर आदमी के अंदर हर तरह के रंग होते हैं, और हम एक्टिंग करते भी इसलिए हैं कि उनको ढूंढ पाए कि अच्छा ये। और जब वो आप कैरेक्टर के अंदर होते हो ना, और आप वो फील करते हो, जब आप एकदम एक हो जाते हो, तो आपको मजा आता है। आपको लगता है कि यार आपने कुछ अलग महसूस किया। तो मेरा वो प्रोसेस होता है यार, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और उसके बाद वो कैरेक्टर समझने की कोशिश करता हूँ और एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता हूँ। पर कुछ कई बार फिजिकल भी चीजें होती हैं कि वेट पुट ऑन करना होता है। जैसे तुम्बाड़ के लिए सर्टन टाइप ऑफ बॉडी चाहिए थी, तलवार में एकदम लीन था वो ऑफिसर। तो इसके लिए ये हुआ कि यार मैं पिछले लॉकडाउन पे घर पे था, तो 4-5 महीने लॉकडाउन था, तो मेरी माँ ने बहुत सारा प्यार बरसाया, खाना ये बेटा ये वो। तो मेरा वजन बढ़ गया 10 किलो। और मैं लॉकडाउन खुलने वाला था और मुझे लगा कि यार मैं मतलब काम तो बाद में ढूंढूंगा, सबसे पहले तो मुझे शेप में आना पड़ेगा। और लकीली मुझे महारानी मिली, तो जिसके लिए वो वेट एकदम परफेक्ट मैच था। तो लुक का काम तो वहीं हो गया। बाकी ये था कि डायलेक्ट पकड़नी थी, तो उसके लिए ये था कि ज्यादा हमें प्रिपरेशन का टाइम मिला नहीं। पर सुभाष सर को बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है, बिहारी बहुत अच्छे से बोलते हैं, वो 6-7 भाषाएं बोल लेते हैं। और जो हमारे शो के राइटर है नंदन, वो बिहार से थे, तो वो लोग सेट पर थे, तो उनसे बहुत हेल्प हुई। और उसके अलावा एक साइकोलॉजी आई गेस पकड़नी होती है कैरेक्टर की। तो मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के वीडियोस देखे, बिहारी पॉलिटिशियंस के वीडियोस भी देखे, लालू जी के, नीतीश कुमार के। तो वहां से एक साइकोलॉजी पकड़ी मैंने और हो गया। बस ढूंढते ढूंढते आई गेस हो जाता है, यही प्रिपरेशन थी। What about you? आपका क्या था prep इस शो? यार क्या है ना कि हम लोग जो है अभी बडिंग एक्टर्स हैं, तो हम लोग को ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम लोग बहुत काम करना पड़ता है साइमल्टेनियसली। तो मैं एक और शो कर रहा था, तो उसके लिए एक सर्टन एक फिजिकलिटी, एक फिजिकल, जैसे कि सोहम ने कहा कि हम सारे एक्टर्स वो करते हैं कि कुछ अलग करें और कुछ अलग फील करें, क्योंकि अलग करने से अलग फील भी होता है। और मैं तो एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा एक कैथार्टिक एक्टिविटी समझता हूँ कि कुछ लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मैं एक्टिंग करता हूँ। तो क्या है कि वो बहुत सारी जो दिल में गुबार होते हैं ना, वो कैरेक्टर्स के थ्रू निकलते रहते हैं धीरे धीरे, तो हेल्दी करता रहता है आपको। तो वो मैं काठमांडू कनेक्शन कर रहा था, सोनी लिव का ही शो है, और उसके बीच में ही वो क्या हुआ, कोविड की वजह से थोड़ा डेट्स इधर उधर सबकी चीजों के होने लग गए, तो तब तक महारानी भी मिल गया। तो मुझे डिक्शन का इतना इशू नहीं था क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ, लेकिन एक वहां पे जो मैंने एक फिजिकलिटी पुट ऑन करी हुई थी वेट के संदर्भ में, वो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी काम हुई। और थोड़ा सा मुझे उस पर जरूर काम करना पड़ा कि क्योंकि
क्योंकि ये मेरे हिसाब से काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए, इफ आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट, इन कंपैरिजन टू द अदर रोल्स दैट आई हैव डन। क्योंकि इसमें एक बड़ा खूबसूरत लय थी लिखावट में, और जिस तरीके से शूट कर रहे थे, एक वो आपको 3-4 दिन के बाद ना वो रिदम फील होने लग जाता है। तो वो रिदम से अलग नहीं जा सकते आप, क्योंकि फिर वो जमेगा नहीं वो। हाँ. तो क्या है कि जैसे बहुत सारे डायलॉग बाजी है, आदान प्रदान है, स्पीचेस हैं, तो एक एक वो पकड़ना बहुत चैलेंजिंग था। प्लस एक पर्टिकुलर पॉलिटिको लैंग्वेज होती है, जी. और सब उसी में ही बात करते हैं, और वो इतने फ्लो से निकलना चाहिए, वो फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो मैंने आई थिंक पिछले कुछ टाइम में जितना भी काम किया उसमें से सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी थी मुझे, कि मैं मतलब रेगुलरली पढ़ रहा था, उसको रिहर्स कर रहा था अपने टाइम में। और पहले दिन तो मेरा केला ही हो गया था, सो हम बिस्तर पे लेटा हुआ था। और वो रिदम ही नहीं समझ में आ रहा था यार, मतलब वो, क्योंकि मैं एकदम से कुछ और कैरेक्टर से कुछ और में आ गया, तो शायद वो भी रहा होगा। प्लस मैंने आई थिंक थोड़ा हल्के में ले लिया कि अरे हिंदी हिंदी आती है मुझे, मैं कर लूंगा। बट वो वाली बात थी नहीं। तो उस दिन वो जो मैं जो भूलने लग गया चीजें और पकड़ में नहीं आ रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो आई थिंक वो पहला दिन था, और वो मेरे लिए अच्छा दिन था वो, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फेलियर दिन था वो एज एन एक्टर, जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें ऐसे नहीं चलेगा। तुम इम्प्रोव नहीं कर सकते ज्यादा, और इम्प्रॉम्प्टू नहीं बोल सकते, क्योंकि हर लाइन का एक मीनिंग है। तो तुमको अब प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद धीरे 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 करके फिर आपके अंदर वो कैरेक्टर आता रहता है, वो जो आप खोलना चाहते थे ताले चाबी, वो सब खुलने लगते हैं। और एक बेसिक, और क्या है कि बाकी सारे को एक्टर्स हैं, एक से एक बढ़ के को एक्टर्स हैं इसमें, और फिर उनके साथ एक कंफर्टेबिलिटी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को ना फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए, कि आप इसमें, क्यों हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 1 टेक एक्टर, 2 टेक एक्टर। ये गलतफहमी है। वन टेक 2 टेक में कभी अच्छा काम नहीं होता मेरे हिसाब से, हो भी जाता है बट होता नहीं है यूजुअली। तो हम लोगों को गिरना, हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग थोड़ा गिरें, फिर उठें, फिर संभालें अपने आप को, फिर डिलीवर करें। तो उसमें उसमें एक डेप्थ आता है कैरेक्टर में, उसमें एक अच्छा फ्लो आता है। तो मेरे लिए तो काफी चैलेंजिंग था ये रोल एज कम्पेयर टू माई अदर वर्क्स। Okay. पर अमित ने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही अभी, जैसे कि जो बात एक्टिंग की ना, कि ये मजा इस बात का है कि जैसे ना साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती, आप एक्टिंग करते हो, और डीप डाउन आपके कुछ इश्यूज होते हैं या जो भी होता है, वो एक्टिंग से आपको एक तो लाइफ ज्यादा समझ में आती है। ये जो भी क्रिएटिव फील्ड है, राइटिंग या एक्टिंग, जब मुझे कोई पूछता है कि आप कैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में, तो ऊपर से तो ये था कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था इसलिए आया, पर समहाउ डीप डाउन कुछ है जो कंप्लीट नहीं है, और आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो, आप इसलिए इस फील्ड में आए। एक होल है जिसको आप भरना चाहते हो, और उसके लिए वो रास्ता भरता नहीं है कभी, वो कभी भरता नहीं है, वो भरता नहीं है। पर आप मतलब आप उस बात के साथ भी पीस बना लेते हो कि वो भरेगा नहीं, इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेना। तो वो एक्टिंग सिखाता है। हम लोग लकी हैं कि हमको ये मतलब प्रोफेशन मिला, कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली, कि हमें ये काम करने को मिला। तो अमित ने बहुत खूबसूरत बात कही है। I agree, and I'm so glad कि आप लोग actors बने हैं, because we can watch you on screen and your incredible performances. You know, there is another talented actor who is in the center of everything, Maharani में, who is Huma. You know, जिनके power में आने से everything changes. So how was it working with her on screen? उनके character के बारे में what do you think? And off screen, how was your you know rapport with her on set? अगर बताना चाहें अमित। यार हम लोग क्या है ना, ये फॉर्मेट ऐसा है वेब सीरीज का, कि इसमें बहुत समय जाता है, आपको बहुत समय एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, साथ में रहना पड़ता है। आप होटलों में साथ में हो, आप खाना साथ में खा रहे हो, आप शूट के बाद हैंग आउट कर रहे हो, तो वो अपने आप ही ना, प्लस क्या है, सब प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, कोई ऐसा है नहीं कि जिसने मतलब अभी अभी काम करना शुरू किया है। फिर सबके अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एक ग्रुप बन जाता है। और उसके बाद फिर ना ये सब बातें आती नहीं है कि कैसा लगा काम करना, कैसा नहीं, अच्छा ही लगता है यार। तो और आप क्योंकि आप
ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों जगह बॉन्डिंग कर रहे हो, और तो आपको रियलाइज होने लगता है कि अरे यार कल कल जैसे सोहम बात कर रहा था, आज वो यूज कर रहा है इसको, तो वो सारी चीजें आपको ना वो मैट्रिक्स दिखने लग जाता है वो। तो ये सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कमाल कमाल के एक्टर्स हैं इस शो में, सबके सब कमाल के एक्टर्स हैं, सॉरी। और मुझे तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त हुआ है और मजे आए हैं बस सबके साथ, बहुत मजा आया। ओके जी, सोहम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे टू दैट? हाँ मतलब मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अब उसने करेक्टली कहा कि मजा ही आता है कि आप कोई भी प्रोसेस होता है तो सब प्रोफेशनल लोग हैं, हम बच्चे तो है नहीं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दिन मैं और अमित रात को बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, तो वो अपनी जर्नी बता रहा था, मैं अपनी जर्नी बता रहा था। तो वैसे ही था कि बहुत मजा आया हुमा के साथ काम करके। मैं हुमा को 10 साल से जानता हूँ, हम एक ही जिम में जाया करते थे, हमारा एक ही, दो भाई थे, जो एक उसका ट्रेनर था, एक मेरा ट्रेनर था। तो हम एक ही जिम में ट्रेन करते थे, फिर बीच में कनेक्शन छूट गया। और आप कई बार क्या होता है कि किसी आदमी को दूर से जान रहे हो तो आपको लगता है कि बहुत ही सीरियस होगा, वसीपुर की है तो बहुत ही मेथड एक्ट्रेस होंगी, पर वो बहुत ही फन है, बहुत ही चिल है। बहुत सबसे ज्यादा धमाल है वो, सेट पर सबसे ज्यादा धमाल हुमा ही करती थी, सबसे ज्यादा एनर्जी उसी की हाई होती थी, और जैसे सीन शुरू हुआ वो एकदम चेंज हो जाती। तो और एक एक्टर के लिए आई गेस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एक्टर दूसरे से सीखता है और दूसरे की जर्नी के बारे में सीखता है, कौन कहाँ से आया, किसने क्या स्ट्रगल किया। तो बहुत मजा आया, कुल मिलाकर बहुत मजेदार प्रोसेस रहा। जैसे अमित को, हम एक दूसरे को, अमित मुझे जानता है, मैं अमित को जानता हूँ, पर हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था कि एक कॉमन फ्रेंड भी है हमारा, 5-6 साल से जानते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। और जब करते हैं काम तो फिर दोस्ती हो जाती है। फिर वो अपने एक दिन हमारे किस्से सुना रहा है, हम 2 बजे तक जगे हुए हैं, वो मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ, मैं कहाँ से आया। और वो जो होता है ना कि ये सब प्रोसेस में सबसे ज्यादा मजे का पार्ट वो होता है जो ऑफ कैमरा होता है। ऑन कैमरा तो सबको दिखने ही वाला है, वो जो ऑफ कैमरा होता है ना, जो दोस्ती होती है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है, वो बहुत अमेजिंग होता है आई गेस। और आई थिंक सोहम ये सब बातें, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सबकॉन्शियस लेवल पे यूज हो जाती हैं काम में। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दोनों बॉन्डिंग कर रहे हैं या किस्सेबाजी कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में यही आया कि यार भीमा जो है और नवीन जो है ऐसे करते होंगे एक टाइम पे, हाँ, है ना। तो अभी क्या हो गया इनके अंदर, तो वो क्या एक थॉट आ गया, वो आप यूज कॉन्शियसली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट वो आपके बीइंग में आ गया। सबकॉन्शियसली वो होता तो है यूज। हाँ, तो बिल्कुल, वो आई एग्री, ये आई एग्री। बहुत बहुत मजे आते हैं ये। हम लोग तो यार जीते ही इसी प्रोसेस के लिए, जैसे कि मैंने बोला हाँ, मेरे लिए तो कथारसिस है एक्टिंग करना। तो मतलब मुझे तो महारानी का किसी भी जगह पे यही कोशिश रहती है कि भाई एक दूसरे को जाने और अच्छा समय बिताएं, क्योंकि इतना समय आप साथ में एक दूसरे से चिढ़ के नहीं बिता सकते या कमरे में बैठे हुए नहीं बिता सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। Agreed. तो जैसे ये एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप है और कितनी अलग अलग कहानियां हम लोग को देखने को मिल रही है ओटीटी पे। अमित सर, हमने लास्ट टाइम भी आई थिंक डिस्कस किया था काठमांडू कनेक्शन के वक्त कि देयर आर लॉट मोर न्यू काइंड्स ऑफ स्टोरीज कमिंग आउट। तो एज एक्टर्स व्हाट शिफ्ट हैव यू नोटिस्ड, बी द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स जो आपको आते हैं या जो कैरेक्टर्स आपको आते हैं, तो ऐसा कुछ एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आपने नोटिस किया इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स और सो? यार आई थिंक ये जब से, हाँ सोहम प्लीज। सॉरी गो ऑन सर। चल अमित बोल। तो जब से ओटीटी आया है, तो तब से ओटीटी डेवलप ही उस पर्पस से हुआ था कि एक नया ब्रेव अलग तरीके का, रियलिस्टिक हो चाहे अनरियलिस्टिक हो चाहे लार्जर देन लाइफ हो, बट एक कंटेंट ड्रिवन था ओटीटी। वो अभी भी कंटेंट ड्रिवन ही है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा शिफ्ट तो मुझे लगता है द ब्रावाडो ऑफ people who want to produce new content, who are scouting and discovering new writers, और हर डिपार्टमेंट में आई थिंक एक बड़ा कमाल का शिफ्ट आया है। और ये शिफ्ट एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन देगा फिल्म्स को कि वो भी अपना गेम जो है अप करें। तो क्या है कि वो भेड़चाल होती है, एक किसी आदमी ने ब्रेवरी दिखाई तो अभी बहुत सारे विंग्स में वेट कर रहे होते हैं, तो उनको भी पुश मिलता है, उनको भी शिफ्ट मिलता है, वो भी फोर फ्रंट पे आते हैं, तो उनके पास भी नई कहानियां होती हैं। तो कहानियों के सिलसिले में तो आई थिंक अभी तो ये शुरुआत है, और अभी मुझे तो लगता है कि और बढ़िया बढ़िया चीजें बाहर आएंगी। Additionally ना, since you're a producer, एक तो एक्टर की तरफ से I want to know what changes you've noticed, but as a producer, how do you affect this change?
अपने तरफ से आप ये चेंज को कैसे पुश देते हैं या देना चाहते हैं, इफ यू कैन टेल अस दैट एज वेल। या डेफिनेटली मतलब एज एन एक्टर प्रोड्यूसर को भी छोड़ दें तो सबसे बड़ा शिफ्ट ये आया है जो मैंने देखा है, ओटीटी की वजह से एक नई ऑडियंस क्रिएट हो गई है। जो लोग सिंगल स्क्रीन में जाकर, आज से 20 साल पहले, मैं श्री गंगानगर से हूँ, तो यहाँ पर 6 सिंगल स्क्रीन होती थी। जब मैं बड़ा हो रहा था यहाँ पर 6 सिंगल स्क्रीन होती थी, 1000 1500 कैपेसिटी वाली, और टिकट नहीं मिला करता था। हम लोग ब्लैक में टिकट लेके फिल्म्स देखते थे। मुझे आज तक याद है कि मारा मारी हो रही है, इधर से घुस रहे हैं, उधर से घुस रहे हैं, कि भाई 2 टिकट दे दे। अजूबा एक फिल्म देखने गया था बच्चन साहब की, डीडीएलजे में टिकट मिलती नहीं थी, डीडीएलजे में मतलब कोई थिएटर वालों को कॉल करवा। तो एक ऑडियंस होती थी जो मल्टीप्लेक्सेस आने से वो ऑडियंस खत्म हो गई थी। ना तो उसके पास उतने पैसे थे देने के लिए, खर्चने के लिए, और उनकी थोड़ी उम्र बढ़ गई, उनको वो सिनेमा समझ में नहीं आ रहा था। एक तरह का सिनेमा ये बन रहा था जो एक यंगस्टर्स के लिए बन रहा था। तो एक ब्रैकेट है जो 10 साल से फिल्म्स देखना बंद कर दिया था, आज सडनली वो ब्रैकेट आ गए अंदर, कुछ कोविड की वजह से। तो लोगों को ना एक नई आदत पड़ गई और बहुत इजी है फोन पे देखना, जब चाहो बंद करो, टाइम हुआ देखा। तो एक नई ऑडियंस क्रिएट हो गई है कि जैसे बिग बुल हमने बनाई थी तो थिएटर के लिए बनाई थी और उसकी सेंसिबिलिटीज थिएटर वाली थी, पर मैं खुश हूँ कि वो ओटीटी पर आई। एक नई ऑडियंस ने देखा, एक लार्जर ऑडियंस ने देखा। तो ये जब ऑडियंस किसी चीज की बन जाती है एज ए प्रोड्यूसर, तो किसी चीज की डिमांड है तो उसकी सप्लाई भी बन जाती है। तो भी उसकी एक सप्लाई बन गई है। तो एक तो बहुत सारे एक्टर्स को मौका मिल रहा है, एक नए नए तरह के रोल करने को मौका मिल रहा है, कि नए कंटेंट की डिमांड है। तो ये ओटीटी के कारण हुआ, ये प्लेटफॉर्म बना है। और एज ए प्रोड्यूसर मैं देखूं तो एज एन एक्टर ये बेनिफिट का काम है, एज ए प्रोड्यूसर ये मजदूरी है कि आपको इतना % मिलेगा। जबकि अगर आप अपनी फिल्म बनाते हो तो ये एज ए प्रोड्यूसर ये उतना प्रोड्यूसर्स के फायदेमंद नहीं है। ठीक है कि आपका गेम सेफ है, पर आपको एक मजदूरी मिलती है कि अच्छा आपको 5% मिलेगा, 10% मिलेगा। जबकि आप फिल्म बनाते हो तो उसमें आपको चांस है छक्का लगने का, कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट की फिल्म बना रहे हो। तो एक छोटे साइज की फिल्म जैसे स्त्री, अंधाधुन, ये बहुत बड़ी हो गई, तो उसमें एक चांस है कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने प्रोडक्ट पर तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो वो जो कैपिटलिस्टिक सोच है ना, वो टूट गई है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो भैया, पैसे तो इतने ही मिलेंगे। तो एज ए प्रोड्यूसर ये, एज एन एक्टर ये फायदे का सौदा है। आंखें खुल गई मेरी आज ये वाला पॉइंट सुन के तो यार। नहीं सच है यार। But it makes sense. It makes sense. It makes complete sense. आपने अगर अच्छी फिल्म बनाई तो अगर बॉक्स ऑफिस हो गया तो आपका राइट्स बिक गए, ये बहुत सारे पैसे, मतलब हमने देखी है ना, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस ने, चाहे डीडीएलजे हो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, स्त्री कितना बड़ा बॉक्स ऑफिस था, पर वो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एज ए प्रोड्यूसर आपके लिए ये नुकसान है, आई गेस। So guys, please watch Maharani. It's releasing on Sony Live on the 28th of May, and do not miss it for the world, because it's going to be a cracker of a show. And please let us know what you think of it. Thank you. दोस्तों, हमारा शो आ रहा है महारानी 28 मई को, प्लीज देखिए सोनी लिव पर। बहुत मजेदार शो है, बहुत मजा आएगा, प्लीज देखिए। I had such a great time and I can't wait. Thank you, Swati. Bye-bye. Bye.